आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके। जीके मीन्स जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज कहाँ पे काम आता है ये तो आपको पता है। इन फ्यूचर आपको काम आता है, चाहे यूपीएससी की तैयारी करो या छोटी मोटी एग्जाम हो गई, कोई भी एग्जाम करते हैं तो जीके हमेशा पूछी जाती है, चाहे कौन सी भी एग्जाम हो। और साथ में क्या होता है कि आप क्लास 8 में 9 में या किसी क्लास में हैं तो छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम आती है जो कि जीके से रिलेटेड होती है। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं जीके के कई बहुत सारे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्लास के लिए। ये क्लास जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वो क्लास बड़े के लिए भी और छोटे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो वो है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो उसका आंसर है कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर है 1950 में। और मैं आपको बता दूं कि संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका था? भीमराव अंबेडकर का। और ये संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हुए थे। तो संविधान मतलब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम कानून बना गया था तब बनाया गया था। महाराणा प्रताप अपने बुलबुल को किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो है उसका आंसर अपने घोड़े को। ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वो बहुत ही आईएमपी है आपके एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की बंदरगाह पर क्या था? तो लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? कहाँ पर था? तो लोथल में था। ठीक। भारत में प्रोफेशनल टी20 लीग को क्या कहा जाता है? तो आईपीएल। और आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 2007 में 8 में स्टार्ट की गई थी और पहले विजेता थे राजस्थान रॉयल्स। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ये जो वीडियो बन रहा है वो करंट में बन रहा है और इस समय कौन है हमारे राष्ट्रपति है? तो रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। और आईएसआरओ के हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब इसका जो मुख्य ब्रांच है वो कहाँ पे है? तो वहाँ पे है बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में। जो कि इंडिया आईएसआरओ का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? गोवा। रामायण। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर। जोधपुर एक सिटी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू सिटी के नाम से भी हम जाने जाते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं जानते हैं तो आप सुनिए। भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाएं बोली जाती है, जो कि पूरे विश्व में ऐसा करने वाला पहला देश है जहां पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है और इतनी संस्कृति हमारे भारत के अंदर है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। मिल्खा सिंह, जिसका अभी फिलहाल में देहांत हुआ है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? ये क्या थे? रेसर थे। क्या थे? रेसर थे। और इन्हें कहते थे हम लोग फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी दूसरी बार जीत चुके हैं, तीसरी बार आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो उसका आंसर है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला तो जाता है, लेकिन कहीं भी नियम कानून में या कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू ने इनको प्यार से राष्ट्रपिता के नाम पर मतलब बोल दिया गया था, तब से इनको राष्ट्रपिता सब बोलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने पहले कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सबसे मेन रोल था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और वो देखो प्रश्न भी आ गया। तो फादर किसके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है उसका क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसा नहीं कि अकेले वो बनाए, उनके साथ बहुत सारी कमेटी थी, उसमें बहुत सारे लीडर थे, वो साथ में मिलकर बनाए थे। लेकिन सबसे मेन कारण क्या था? सबसे मेन रोल किसका था? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। भारत में
भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी। कितना है? 26 जनवरी। आंध्र प्रदेश को लोक नृत्य क्या है, मतलब उनका जो डांस क्या है एपी का, मतलब आंध्र प्रदेश का क्या है? तो उसका आंसर है कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई का भारत का आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दासा। शक्तिकांत दासा जो कि वहां के वो भी हैं। और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे सेंट्रल बैंक है इंडिया की। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। और हाल ही में 2020 में कौन सी बहुत बड़ी महामारी चल रही थी जो कि अभी तक हम लोग उसके इफेक्टिव में, मतलब इफेक्टिव है अभी तक, तो चल रही थी कोरोना मींस कोविड-19। फेसबुक के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? तो है मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? ऐसा बोला गया है, दुनिया में नहीं, भारत में पहला फोन कब लॉन्च कर दिया गया था? तो 1995 में। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि कॉमर्स करने के बाद हम फाउंडेशन की एग्जाम देनी पड़ती है, 4 साल की होती है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। भारत में लाइसेंस प्राप्ति करने के क्वेश्चन तो सब जानते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? आवश्यकताएं होती है 18। लेकिन आपको एक्टिवा हो गया, बिना गियर की जो गाड़ी होती है, उसको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 होनी चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 में, मतलब 13 जैन 1948 में। और वो मारा कौन था? ये तो सबको पता है, नाथूराम गोडसे। पटना का पुराना नाम क्या था, मतलब प्राचीन नाम क्या है जिससे हम पटना नगर से जाने जाते हैं? तो उसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? एक मैंने पोल देखा था, वंदे मातरम लिखा हुआ था, उसमें क्या आंसर आया था कि कौन लिखा है? तो वहां पे मैंने देखा था सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर कर दिए थे, जो कि वो आंसर गलत है। उसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखो इसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं वही बता रहा हूँ। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था? मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। तो इसका आंसर है 1962 में। 1962 में। यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? जैसे राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश वो उस पद से हट जाता है, कुछ कारण से हटा दिया जाता है, तो उस पद को भरने में कम से कम 6 महीने के अंदर हमको भरना होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष दर्जा देता है? वो था 370, जो कि मोदी जी की वजह से 370 धारा हटा दी गई है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये अधिकतर बहुत लोगों को पता नहीं, तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। भारत में उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है? तलोचन द्वारा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। ऐसा देखा जाए तो यूपी में है, लेकिन क्या यूपी बड़ी भी है, क्षेत्रफल में बड़ी है, तो बिहार ऐसा क्यों है इसका? इसके पीछे कारण है कि बिहार उत्तर प्रदेश छोटा है, छोटा होने के बाद भी वो इतनी घनित है, मतलब उसके अंदर इतने लोग हैं। ठीक है। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारी राज्यों से सीमा टच है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? आत्मनिर्भर हो गया है, तो उसका आंसर है लोहा। ठीक है। भारत में रुपया का पहचान कैसा होता है? पहचान ऐसा होता है, रुपया का पहचान ऐसे किया जाता है। ये अधिकतर नोट में छपे होते हैं, सिक्के में, कॉइन में छपे होते हैं। अब जो इंपोर्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन में किया गया था। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी को खिलाया जाता है? तो 7 को।
ठीक है, 7 खिलाड़ी को खिलाया जाता है। ठीक है, रोजर फेडरर जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, भारत ने किस, ये नहीं आएगा आंसर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नोबल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबल पुरस्कार, इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो मैं वही प्रश्न बोल रहा हूँ जो कि बहुत ही आईएमपी है, तो इसलिए मैं कुछ कुछ के आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर है सोडियम। क्या है? सोडियम। धातु मतलब क्या होता है कि जो मेटल होते हैं, जो लोहे के बने होते हैं, इतने मतलब सोडियम इतना वो होता है, पार्ट इतना मतलब मुलायम होता है कि उसको हम लोग नाइफ मतलब चाकू से या कैंची से हम लोग आराम से काट सकते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले कितने निकलने लगते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है झाग। कभी हम लोग बोलते हैं कुछ पीते हैं या सोडा वोडा पीते हैं तो बोलते हैं झाड़ लग गया या कुछ हो गया, झाड़ बोलते हैं। ठीक है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, जो क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड है, फोर्थ में, कितने क्लास वाले और 5 में है, इनके लिए प्रश्न है। बहुत इजी चीज है जो कि बड़े बच्चों को भी शायद ना आता हो, फिर अच्छे से समझ लें। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, जिसे इंग्लिश में बनियान भी बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा सबसे शुद्ध नदी होती है, लेकिन अब पता नहीं कैसे हो गई है। डॉल्फिन उसी में रहती है क्योंकि वो डॉल्फिन हमेशा शुद्धता पानी में रहना चाहती है, प्योर वाटर में रहना चाहती है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई 2:3 है, याद रखना 2:3। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट नहीं, हॉकी। कितने लोगों से पूछो ना, सब लोग अधिकतर बोलते हैं क्रिकेट क्रिकेट, क्योंकि भारत में हॉकी राष्ट्रीय खेल भले, लेकिन अधिकतर कितने लोग खेलते हैं? क्रिकेट ही अधिकतर खेलते रहते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत की राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और जनगण मन गाने में 52 सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर। भारत की राष्ट्र गीत किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं क्लियर कर देता हूँ, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय सॉन्ग में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में मैं अंतर कर देता हूँ कि इसमें तो दोनों वही दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो राष्ट्रीय गान था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक, तो ये क्लियर रखना क्योंकि बहुत बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता होगा, मोर। कौन सी विटामिन आंवले में मिलती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने, मींस चाइना ने किया था। कागज का आविष्कार कौन किया था? चाइना ने, मतलब चीन ने, चाइना ने किया था। लोहा पुरुष को किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, मट्टी को, ये क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए है इंपॉर्टेंट। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। साल में कितने महीने होते हैं? 12। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। 2 + 2 कितने होते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। सेंटा क्लॉज किस दिन आता है? वो कहता है क्रिसमस के दिन। आंखें से हम लोग क्या देखते हैं? क्या देखते हैं आंखों से? आंखों से आप क्या करते हो? तो देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। संतरे का रंग कैसा होता है? नारंगी। अब बड़े बच्चे बोलोगे ऐसा ना इजी प्रश्न, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो फर्स्ट सेकंड में सीनियर हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं? इसमें बोला है 10। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? ऐसे 32 होते हैं। छोटे बच्चे का होता है 28, 27, 12, 15 जो भी होते हो उस हिसाब से 32 होते हैं। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। ये सब छोटे छोटे बच्चों के लिए है और ये आंसर आता है। साल में कितने दिन होते हैं? 365, लेकिन लीप ईयर में 366 हो जाते हैं।